And a warm welcome to you. Thank you. सरस्वती पुत्राः प्रोफेसर महावीराग्रवाल महोदयाः अस्माकं मध्ये अस्मान् सर्वान् अपि अनुजभिक्षया समुपस्थिताः श्रीमन्तः प्रोफेसर चान्द्रकिरण सलूजा महोदयाः ये संस्कृताय समर्पित जीवनः सरल सहज जीवनः वर्तन्ते सद्यः एव वार्तालापैः अस्माभिः अनुभूतास्ते। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं अनुरोधं स्वीकृत्य समागतः गुरुकुल कावेरी विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सौम्यप्रकृतयः प्रोफेसर सोमदेव शतांशु महोदयाः आंग्लभाषायाः महान्तः विशेषज्ञः साहित्यप्रेमाणः श्रीमन्तः श्रवणकुमार शर्मा महोदयाः अस्य महाविद्यालयस्य महान्तः कवयः कालिदासादि विविध पुरस्कार भाजः श्रीमन्तः डॉक्टर निरंजन कृष्ण महोदयाः इदानीं प्राचार्याः साहित्यशास्त्रस्य विद्वांसः कवयश्च अस्माकं मित्राः अस्मान् सर्वान् समुत्साहयितुं समुपस्थिताः विविधेभ्यः विद्यालयेभ्यः अत्र समागताः डॉक्टर दामोदर प्रगारी महोदयाः विभागाध्यक्षाः इदानीं शैक्षणिकाधिष्ठातारः विश्वविद्यालये वेदप्रभारी विभागाध्यक्षाः डॉक्टर रूपकुमार मिश्र महोदयाः राजेन्द्र गौन्याल महोदयाः सर्वेश्वर त्रिपाठी महोदयाः अस्माकं भगिन्यः डॉक्टर मंजू पटेल महोदयाः अन्य विविधाः विद्वांसः मित्रकल्पाः छात्राश्च सर्वान् अभिवाद्य स्वकीयेन कालेन स्वकीयं विचारोपस्थापयामि। यतोहि एते महान्तः विद्वांसः विचारकाः कर्मयोगिनः वर्तन्ते। ये यत्किमपि उक्तवन्तः अथवा अस्माकम् अग्रवाल महोदयः वदिष्यन्ति तदेव अस्माकं कृते पाथेयं भविष्यति। यदि तेषां पार्श्वे ज्ञानेन सह महान् अनुभवोऽपि वर्तते सच अनुभवः अस्माकं पार्श्वे नास्ति। तथापि बालबुद्धिव किञ्चित् भवतां पुरस्तात् अत्र प्रवक्तुम् उपक्रमे विषयः वर्तते राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा भारतीय संस्कृतेः भारतीय भाषाणां च विकासः इति। भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकम् इयं वैदिक संस्कृतिः विश्ववर्णीया वर्तते। प्रथमा संस्कृतिः वर्तते सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववारा इति श्रुतम्। संस्कृत भाषा अत्यन्तं समृद्धा भाषा वैज्ञानिकी भाषा वर्तते। यादृशः अनुप्रासः यादृशं नादसौन्दर्यं माधुर्यं वैज्ञानिकत्वं व्यापकत्वं वा संस्कृतस्य वर्तते तादृशम् अन्यस्यां भाषायां नास्ति। भवन्तः स्वयं विचारयन्तु जटाकवि गलज्जलौः पृष्ठे वर्तन्ते अस्माकं भगिन्यः डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला महोदयः साहित्य संस्कृति संकायाध्यक्षाः ते अग्रे आगच्छन्तु। नहीं विदुष्यः अग्रे भवन्ति चेत् अस्माकं गौरवाय। तर्हि अस्माकं संस्कृत भाषा जटाकवि गलज्जल इत्यस्माभिः श्लोकः पठ्यते। धगत् 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 जल किम् अस्य यदि अनुवादः करिष्यते तर्हि अनुवादेन यः अनुप्रासजन्यः आनन्दः प्राप्यते स आनन्दः प्राप्तुं शक्यते वा? कथञ्चित् अर्थस्य ज्ञानं भवतु नाम किन्तु शब्दश्रवणेन रचना विशिष्टश्रवणेन यः आनन्दः संजायते सः आनन्दः कथमपि अनुवादेन भाषान्तरेण अन्य उपायेन वा न सम्भवति। संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। इदानीम् अस्माकं सलूजा महोदयः उक्तवन्तः एतद् विषये नागं पूजन्ति अर्चयन्ति वा नागं किन्तु कोऽपि नागं स्पष्टुं नेच्छति। तथैव इतः पूर्वं संस्कृतस्य यथावसरं प्रशंसां कुर्वन्ति स्म किन्तु संस्कृतात् दूरे एव भवन्ति स्म। संस्कृतं स्पष्टमपि नेच्छन्ति स्म। एतादृशी स्थितिः संस्कृतस्य आवश्यकता आसीत् महोदयः यत् अस्माकं यः ज्ञानविज्ञाननिधिः वर्तते तेन सह आधुनिक ज्ञाननिधेरपि संयोजनं कृत्वा उभयोः युगपत् अध्ययनं भवेत् उभयोः युगपदनुसन्धानं भवेत् रथस्य गमनं चक्र
पक्षी उड्डीयते गगने तर्हि तस्य पार्श्वे पक्षद्वयं भवति एकेन पक्षेण सम्यक् उड्डयनं न भवति यथा अस्माकं प्राचीन ज्ञान विज्ञाननिधिः आसीत् तेन सह आधुनिक ज्ञान विज्ञाननिधेरपि संयोजनं कृत्वा उभयोः अनुसन्धानम् अध्ययनम् अध्यापनं प्रश्नादिकम् अभविष्यत् तदा एतादृशी स्थितिः नैव भविष्यति। इदानीं शकुनशास्त्रस्य चर्चां कृतवन्तः सोमदेव सुशान्ततांशु महोदयाः महान्तः विद्वांसः सन्ति भवन्तः सर्वे जानन्ति। भवन्तः विचारयन्तु शकुनशास्त्रस्य यस्मिन् काले रचना जाता वराहमिहिर की चर्चा की इतः पूर्वमपि अनेके ग्रन्थाः सन्ति। भाई चींटी निकल आएगी तो बारिश का संकेत मिल जाता है, कौवा बोलता है तो काकः ध्वनिं श्रुत्वा अयं काकः किं विभक्षति इति जनाः जानन्ति स्म। ग्रामे ये अशिक्षिताः के जानन्ति स्म। गाँव में सर कौवा की बोली हम बचपन का अनुभव बात कर रहे हैं, कौवा बोलता है गाँव का, अब उसकी बारिश सुनकर वो बता देते कैसा होने वाला है, अतिथि आने वाला है, कोई बुरी खबर आने वाली है, उसकी बारी को सुन करके। कथम जिस काल में शास्त्रों की रचना हुई हजारों साल पहले, हजारों साल में उन कार्यों पर नया नया अनुसंधान हुआ होता, उन कार्यों को प्रोत्साहित किया गया होता तो हमारा विज्ञान कितना आगे होता। लेकिन 2000, 3000 पहले, 5000 पहले जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हीं ग्रंथों से आज भी हम भविष्यवाणी या हम ज्ञान करते हैं। तीन बीच का जो समय था कुछ नहीं हुआ। आधुनिक विज्ञान आवश्यक है, उसकी हम रचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी सत्ता कब से शुरू हुई आप देख लीजिए, और हमारे यहाँ कब से शुरू है। इतना बड़ा जो काल का व्यवधान हुआ है, इन कालों में भी थोड़ा भी अनुसंधान हुआ होता, थोड़ा भी महत्व दिया गया होता तो वो विषय आगे कितना गया होगा। आज चिड़िया भी बदल गई है हमारे साथ साथ, आज कुत्ते भी बदल गए हैं, मुर्गे भी, पहले मुर्गे बोलते थे लोग जब जाते थे, अब मुंह को जगाना पड़ रहा है। अतः उस समय जो पशुओं की ध्वनि से जो हमारा विज्ञान जो ग्रंथ निर्माण हुआ, उन पशुओं में और आज पशुओं में जो अंतर आया है, अनुसंधान तो होना चाहिए ना। उन सगुन शास्त्रों पर जब हम अनुसंधान किए होते कि बिल्ली गई, माँ ने लिखा है, आज सही नहीं होता है, लिखा गया होगा, कोई ना कोई आधार रहा होगा, एक बार पुनः अनुसंधान करें, बिल्लियां बदल गई है और ग्रंथ बदल गया है या क्या है, तो कुछ तो निकल कर आया होगा हमारे सामने। लेकिन इसको बिल्कुल पाखंड कह करके, वर्ग विशेष की भाषा कह करके, कपोल कल्पित कह करके फेंक दिया गया, उपेक्षित कर दिया गया। उन आचार्यों के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं जिन्होंने इसको जीवित रखा है हजारों साल से कंठ करके। अतः अनुसंधान आवश्यकं वर्तते। नूतन शिक्षा नीतौ तस्य विशिष्टं स्थानं दत्तं वर्तते। नई शिक्षा नीति में प्राचीन विधाओं से जुड़ने का प्रयास किया गया। सर ने भी बताया, आप नई शिक्षा नीति क्या है आप लोग देख सकते हैं, उपलब्ध है सब जगह। 22वां अध्याय और चतुर्थ अध्याय के कई परिच्छेद, इतने से ही पता चल जाएगा कि हाँ अब पुनः भारत का स्वर्णकाल आ चुका है। अब हमें जगना है उनको दिखाने के लिए, और इसलिए नहीं, यदि अभिमान है तो अभिमान को छोड़ने के लिए, अभिमान नहीं है तो हमें उनको भी उपयुक्त करना है। भाई जो तुम आप कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी है, ये आयातित नहीं है, ये हमारे यहाँ पहले से है। तो अस्माकं भारतीय भाषा माध्यमेन अध्ययनं भवतु, अध्यापनं भवतु, अनुसंधानं भवतु, इदं पूर्वमेव आवश्यकम् आसीत्, न जातम्। इदानीं कालः आगतः, इसलिए अस्माकं सौभाग्याय लुप्त भाषा, अनेकाः भाषाः लुप्त। शिक्षा नीतिः अत्यन्तं प्रशंसनीया वर्तते। तदर्थं नीतिकाराः, नीतिपरिकल्पकाः धन्यवादाः वर्तन्ते। अस्माभिः पुनः संस्कृतेः भारतीयभाषाणाम् उद्धाराय कटिबद्धैः भाव्यम् इत्येव उक्त्वा अवसरं मह्यं दत्तवन्तः। तदर्थं धन्यवादं स्वीक्रिय वाच्यं तथैव निर्व्यापयामि। भूसः आवावचन्ते व्यवहामि एतेभ्यः महोदयेभ्यः अतीव ओजस्वीपूर्णं ज्ञानमयं च व्याख्यानम् अस्माकं पुरस्तात् एतेभ्यः महोदयेभ्यः प्रदत्तं। मन्ये आशास्य च भविष्यति कालेऽपि एवमेव श्रीमताम् आशीर्वादः अस्मभ्यं भविष्यति। इतः परम् अस्माकं कार्यक्रमस्य अध्यक्षमहोदयाः अत्र विराजमानाः सन्ति, तान् श्रीमतः अहं प्रार्थये
निवेदये च सप्रश्रयं यदत्र आगत्य अस्मान् सर्वान् अपि स्वीयेन उद्बोधनेन कृतार्थी कुर्वन्तु। श्रीमन्तः प्रोफेसर महावीर अग्रवाल महोदय।